हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग एक अच्छे शुरुआत किए हैं पिछले क्लास में चुनाव आयोग के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा इसके आगे हम लोग कल का जो किए थे उसके आगे करेंगे। जैसा कि हम लोग कल बताए थे चुनाव आयोग होता क्या है। ऐसा बताया गया है संविधान में कि जो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र निकाय है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि सरकार से ये परे है। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि सरकार इसको हस्तक्षेप नहीं करती है, ये अपनी कार्यकलाप स्वतंत्र गतिविधियां से संचालित करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे और इसका उद्देश्य बताए थे, इसका संरचना बताए थे कि इसमें यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं जो कि सहयोगी के रूप में होते हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया। तो ये जो बहुसदस्यीय निकाय होते हैं, तो इस बहुसदस्यीय निकाय में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इन सभी का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इनका क्या योग्यता होता है, इनका पद मुक्ति कैसे होता है, सारी चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया। इसका नियुक्ति का प्रक्रिया यह है कि इसमें एक चयन समिति के माध्यम से इनका नाम सिफारिश किया जाता है। किनके ऊपर? तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जी के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त जो सदस्य होते हैं उनका नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो इसमें नियुक्ति के लिए बताया गया है कि चयन समिति के द्वारा नाम सिफारिश किया जाता है। चयन समिति क्या होता है? तो चयन समिति 3 सदस्यीय निकाय होता है। 3 सदस्यीय निकाय जिसमें प्रधानमंत्री जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता। यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता ना हो तो उस केस में जो सबसे बड़ा दल होता है उसका एक नेता इसमें जाएंगे। ठीक है, और थर्ड होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री। अब यहाँ पे समझिए, 3 सदस्यीय निकाय यानी बोले तो चयन समिति जो है सिलेक्टिंग कमेटी में 3 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री, एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी बोले तो लोकसभा में विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री। ये 3 सदस्य के द्वारा नामों का चयन किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जी एक स्पेशल नोटिफिकेशन जारी करके उनके माध्यम से इनका चयन किया जाता है। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा समझिए, ये जो नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, पहले इनका नियुक्ति का प्रावधान 2023 के पहले कुछ और ढंग से था, तो इसके बारे में अभी हम बताते हैं। चुनाव आयोग अधिनियम सेवा शर्तों अधिनियम 2023 के तहत चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं। अब थोड़ा सा समझिए, ये जो चुनाव आयोग सेवा शर्तों अधिनियम 2023 है, इससे पहले होता क्या था कि एक केस बता रहा हूँ, अनूप बर्णवाल वाद 2023। ये अनूप बर्णवाल 2023 में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। वो जजमेंट क्या था? तो चुनाव आयोग के सदस्य यानी बोले तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति से प्रावधान जो दिया गया उससे संबंधित वाद था। उसमें एक अनूप बर्णवाल जो वाद 2023 है ये चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से जजमेंट यह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो चयन समिति होंगे, सिलेक्टिंग कमेटी होंगे, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और ये जो लिखा गया 3rd नंबर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री, इसके स्थान पे सीजेआई की प्रावधान किया गया था इस जजमेंट में। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट था, इसमें सीजेआई का रोल दिया गया था। अब यहाँ पे जो कर दिया गया है 2023 के अधिनियम के तहत, इसमें कर दिया है सीजेआई को रिप्लेस करके प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री। अब इस पर भी मामला ज्यादा कोर्ट में बार बार जा रहा है। अभी तक इसमें देखिए फाइनल डिसीजन नहीं आई है, लेकिन फिर भी जब इसका जजमेंट फाइनल आ जाएगा तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बताया गया है जो सीजेआई के द्वारा जो प्रावधान दिया गया था उसको हटाकर कैबिनेट मंत्री का जो इसमें नियुक्ति किया गया है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है। सवाल इस बात पर खड़ा करता है कि जो हमारा चुनाव आयोग है एक संवैधानिक संस्था है और इसमें 3 सदस्यीय निकाय में एक आपका लीडर ऑफ अपोजिशन थे, प्रधानमंत्री थे, और एक थे यहाँ पे सीजेआई।
तो तीनों आपका क्या थे, तो अलग अलग से थे। एक तो आपका सत्तारूढ़ दल से हो गए, एक आपका विपक्ष का हो गया, और एक कानूनी विद यानी संवैधानिक जो विद्वान बोल सकते हैं। तो एक तरह से तीनों तीन तरह का हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि अब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री, अर्थात बोले तो कार्यपालिका यहाँ हावी है। इस तरह से ऑटोनोमस बॉडी को, एक तरह से रेगुलेटिंग बॉडी को आप अपने तरीका से कार्यपालिका के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो इस बात से इसका अभी विवादों में ज्यादा है। तो इसको देखिए, अभी जजमेंट, फाइनल जजमेंट क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टिंग कमेटी में ये हो गए। अब इनका पद मुक्ति कैसे करेंगे, तो पद मुक्ति अब हम लोग नियुक्त कर लिए, तो अब इनका पद मुक्ति करेंगे। पद मुक्ति का मतलब हटाना। पद मुक्ति में बताया गया कि जिस रीति एवं आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि बोला जा रहा है कि जो आपका चुनाव आयोग का अध्यक्ष होंगे या फिर आपका अन्य सदस्य होंगे, उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का हटाने का एक ही प्रावधान है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान संविधान में किया गया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो इसमें बताया गया है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया, अर्थात बोले तो अगर बाई द वे दुर्व्यवहार, यहाँ पे बताया गया दुर्व्यवहार और असक्षमता, यानी बोले तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ उनका जो क्रियाकलाप है दुर्व्यवहार ढंग से किया जा रहा है, उनके जो योग्यता है योग्यता के अनुरूप न कार्य करे कि किसी पार्टी या विशेष सत्तारूढ़ दल के लिए काम कर रहे हैं, तो इस आधार पे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करके अगर ये पारित हो जाता है, तो इसके बाद इनका सिफारिश कहाँ चला जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के द्वारा उनको पद से हटाने के लिए फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जा सकता है। अब यहाँ पे एक नई बात आ गया, क्या ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो नहीं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर कार्य करते तो बताइए, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा जैसा ही हटाया जा सकता है, तो वैसा तो नहीं है। इसमें तो बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जी जो है लास्ट में जब आपका संसद से अनुमोदन प्राप्त होता है, संकल्प पारित होता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति का यहाँ पे अधिकार है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कदापि नहीं कार्य करते हैं। अब यहाँ पे समझिए इनका अर्हता एवं पदावधि। तो संविधान इस बात पर मौन है कि इनका क्या कार्यकाल होनी चाहिए, इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये विशेष अधिनियम जो बताया गया है इसी से तय होता है। और इस पर अर्हता की बात की तो सिंपल जो हमारे आईएएस अधिकारी ही होते हैं, सचिव रैंक के भारत सरकार में, वो उन्हीं को ये इसमें नियुक्ति किया जाता है। और पदावधि जो होता है कि इस पर भी संविधान मौन है, अर्थात कहने का मतलब संविधान में इन बातों पर चर्चा नहीं की गई है, परंतु सामान्यतः इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो 6 वर्ष या 65 वर्ष, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर बाई द वे 58 ईयर्स में वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं या अन्य चुनाव आयुक्त बनते हैं, तो वो 5 साल यानी 6 वर्ष तक रहेंगे। अर्थात बोले तो 58 में अगर वो ज्वाइन किए हैं, उनकी नियुक्ति है 58 में, तो वो 6 साल इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 64 तक रहेंगे। और यदि बीच में उनको इस्तीफा देना है तो अपने मन से वो दे सकते हैं। ऐसा है, उनको हटाने का प्रावधान 6 वर्ष या 65 वर्ष उनका कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो हम लोग चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया बता दिए, पदावधि भी बता दिए और अर्हता भी बता दिए, पद मुक्ति कैसे करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और भी छोटे प्रावधान जो जैसे कि अभी विवादों में है। बिहार के संदर्भ में देखा जाए, बिहार में इसमें होता क्या है, हो क्या रहा है, तो एक स्पेशल नोटिफिकेशन जारी किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा SIR का। SIR क्या होता है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। ये होता क्या है कि विशेषकर किसी भी चुनाव से पहले, लोकसभा हो या विधानसभा, इससे पहले चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, इससे कि अवैध मतदाता वोटिंग का अधिकार से वंचित हो पाए और वैध मतदाता छूटे ना। जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया हो वो अपना अडल्ट फ्रेंचाइजीज के तहत अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो भारत का नागरिक होना चाहिए,
तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वही मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। अभी अवैध बांग्लादेशी का मामला उठ रहा है, तो इसकी वजह से ये चर्चा में थोड़ा ज़्यादा ये मामला सब जुडिस है, अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अभी 28 तारीख को 28 जून को फिर से इस पर सुनवाई होने वाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रावधान ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग किसी भी नागरिक का नागरिकता नहीं तय कर सकती है, वो गृह मंत्रालय का कार्य है। तो ये इस पर एक स्पेशल रिकमेंडेशन दिया गया है सीजीआई के द्वारा। तो आशा करते हैं कि ये आप लोग का वीडियो अच्छा लगेगा और इसी तरह से आप लोग जिस तरह से प्यार दिए है, प्यार मुझ पर बरसाए रहे। धन्यवाद।